अगले रोज सूरज निकलने से कुछ देर पहले को ही हादीस की फौजें मैदान जंग में आन खड़ी हुई। अमीर हमजा और उनके दोस्तों ने भी हथियार जिस्म से बांधे घोड़ों पर सवार हुए और सामने आकर डट गए। तबल जंग बजने लगा। घोड़ों के हनहनाने की आवाज से क़यामत का शोर पैदा हुआ। इतने में एक गरांडील जवान सुर्ख घोड़े पर सवार मैदान में निकला और बुलंद आवाज से बोला, जो नहीं जानता वो जान ले कि मेरा नाम इस्तिफानुस है। मेरे सामने मौत भी आते हुए कांपती है। जो शख्स जिंदा रहने का ख्वाहिशमंद ना हो वो मुझसे मुकाबला करे। अभी दम के दम में दूसरी दुनिया को रवाना कर दूंगा। इस्तिफानुस का चैलेंज सुनकर अमीर हमजा ने दाएं बाएं देखा। उसी वक्त लिंधूर अपना हाथी बढ़ाकर आगे आया और इस्तिफानुस से जंग करने की इजाजत चाही। जाओ, तुम्हें खुदा के सुपरद किया, अमीर हमजा ने लिंधूर से कहा। तब लिंधूर का हाथी झूमता हुआ चला और इस्तिफानुस के सामने जा खड़ा हुआ। इस्तिफानुस ने हैरत से लिंधूर को देखा। दिल में खुश हुआ। दिल में खुश हवा के वाकई जीदार पहलवान नजर आता है। कहने लगा, ऐ सियाह फाम शख्स, तो कौन है और तेरा नाम क्या है? जल्द बता ताकि बेनाम वो निशान ना मारा जाए। लिंधूर मुंह खोल कर हंसा और जवाब दिया, मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ और मेरा नाम लिंधूर है। इस्तिफानुस ने ये नाम सुन रखा था। दिल में एक लर्जा सा पैदा हुआ। फौरन ही अपना गर्ज सर से बुलंद करके चिल्लाया, ऐ लिंधूर, फिर ना कहियो कि खबरदार ना किया। मेरे वार से खुद को बचा सकता है तो बचा। ये कहकर इस जोर से गर्ज लिंधूर के सर पर मारा कि कोई और होता तो उसका बदन कीमा हो जाता, मगर आफरीन है लिंधूर पर कि इसने इस जर्ब को अपनी ढाल पर रोक लिया। फिर भी इसके पसीने छूट गए और उसने जी में इकरार किया कि वाकई इस्तिफानुस के बाजुओं में भी जान है। ले पहलवान, अब मेरा वार होता है। लिंधूर ने अपना फौलादी गर्ज घमाते हुए कहा और हाथी को आगे बढ़ाकर पूरी कुव्वत से गर्ज इस्तिफानुस के सर पे मारा। आग का एक अजीम शुला इस्तिफानुस की ढाल से निकला और इस जोर का धमाका हुआ कि उसकी आवाज 7 कोस तक सुनी गई। इस्तिफानुस के बदन पर कपकपी तारी हुई, मगर वो निहायत मर्दानगी से डटा रहा और हंसकर कहने लगा, ऐ लिंधूर, आफरीन है इस माँ पर जिसका तुझ जैसा बेटा है। मैं बहुत दिनों से तेरा नाम सुनता था और सच ये है कि जैसा सुना वैसा ही पाया। ये कहकर इस्तिफानुस ने फिर अपने गर्ज से हमला किया। कई घंटे तक लड़ाई होती रही। दोनों पहलवान पसीने में तर हो गए, मगर फैसला न हुआ कि कौन जीता कौन हारा। आखिर सूरज गुरूब हुआ। लड़ाई बंद करने का तबल बजा और दोनों पहलवान अपने अपने खेमों में वापस चले गए। अमीर हमजा ने लिंधूर को सीने से लगाया, उसकी बहादुरी की तारीफ की और कहा, इस्तिफानुस वाकई बहादुर पहलवान है। इतनी देर तक तुम्हारे साथ लड़ता रहा। आपने सच फरमाया। अपनी जिंदगी में आपके बाद इससे ज्यादा जीदार और ताकतवर शख्स से जिंदगी में ऐसे लड़ने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ था। लिंधूर ने जवाब दिया। सुबह मुंह अंधेरे फिर लड़ाई का नकारा बजा। दोनों कौमें मैदान में आमने सामने आए और सफे बांध लें। इस्तिफानुस इस मर्तबा हाथी पर सवार होकर आया और गरज कर कहा, जिसको मौत की ख्वाहिश हो वो मेरे सामने आए। ये नारा सुनकर अमीर हमजा ने दाएं बाएं देखा। लिंधूर अपने हाथी को आगे बढ़ा के मैदान में जाना चाहता था कि आदि पहलवान ने इसे रोका और कहा, भाई लिंधूर, तुम इस मूजी के साथ मुकम्मल 2-2 हाथ कर चुके हो, आज मुझे जाने दो। कहकर उसने अमीर हमजा की जानिब देखा। अमीर ने कहा, जाओ आदि भाई, तुम्हें खुदा को सौंपा, जरा देखभाल कर लड़ना। मगर आदि पहलवान खुद हाथी से क्या कम था। जब वो 16 फीट ऊंचे एक सियाह और गरांडील हाथी पर बैठकर इस्तिफानुस के मुकाबले में आया तो देखने वालों ने देखा कि काले रंग का एक पहाड़ चला आता है। इस्तिफानुस ने जी में कहा कि ये जरूर हमजा है। पुकार कर कहने लगा, क्या तेरा ही नाम हमजा है? आदि पहलवान ने कहा लगाया और जवाब दिया, मैं हमजा का एक अदना गुलाम हूँ। मुझे आदि करब कहते हैं। बहुत ख्वाब तो अपने आका पर निसार होने आया है। अगर ऐसा हो तो ये मेरी खुश नसीबी होगी। आदि ने जवाब दिया, अच्छा, ज्यादा बातें मत बना और हमला कर, बाद में शिकायत ना कीजियो कि तूने हौसला नहीं निकाला। ये सुन के इस्तिफानुस का खून खोल गया।
एक दिल दहला देने वाले नारे के साथ वो आदि पहलवान की तरफ झपटा और अपना गर्ज इस जोर से मारा कि आदि की रूह सिमट कर हलक में आ गई और इसका हाथी बड़ी बुरी तरह चनगाड़ने लगा। तब आदि ने अपना गर्ज दोनों हाथों से घुमाया और इस तफ्तानुश के सर पर मारा। अगर वो ढाल से ना रोकता तो इसके सर के 1000 टुकड़े हो जाते। फिर तो दोनों में ऐसी खौफनाक जंग हुई कि दोस्तों और दुश्मनों के कलीजे कांप उठे। लड़ते लड़ते शाम हो गई और दोनों खून में नहा गए। आखिर लड़ाई बंद किए जाने का नकारा बजा। आदि पहलवान अपनी फौज में आया तो सबने उसकी हिम्मत और जवान मर्दी पर शाबाशी दी। उमरू कहने लगा, यार आदि, मुझे तो आज मालूम हुआ कि तो किस बल्ला का पहलवान है। इस्तिफ्ता नोश के छक्के छुड़ा दिए। तुझे किसी रोज पेट भर कर दूध पिलाऊंगा। उमरू की इस बात पर सबने कहके लगाए। अगले ले रोज फिर वही मंजर था। मैदान जंग में फौजें आमने सामने खड़ी थीं और इस्तिफ्ता नोश सफेद रंग के एक खूबसूरत घोड़े पर बैठा मैदान का चक्कर लगा रहा था। इस मर्तबा फिर इसने जंग के लिए किसी पहलवान को तलब किया। सुल्तान बख्त मगरिबी ने आगे बढ़ने का इरादा किया ही था कि इस्तिफ्ता नोश ने ललकार कर कहा, हमजा अपने दोस्तों और गुलामों को मुझसे लड़ने के लिए भेजता है और खुद सामने आने की जुर्रत नहीं करता। क्या डरता है मुझसे? क्या इसी बहादुरी पर नाज है? ये सुनकर अमीर हमजा ने सुल्तान बख्त मगरिबी को रोक दिया और कहने लगे, इस तफ्तानुश सच कहता है। मुझे पहले ही इसके मुकाबले में जाना चाहिए था। फिर इन्होंने मकबल वफादार से कहा, भाई जरा मेरे हथियार तो ले आओ। मकबल ने हुक्म की तमील की। अमीर हमजा ने सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिबा पहना, फिर हजरत इसहाक का पैराहन गले में डाला, दाऊद अलैहिस्सलाम की जीरा पहनी और हूद नबी का खुद निहायत शान से सर पर रखा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के मौज़े पैरों पर चढ़ाए, समसाम और तमाम नामी 2 तलवारें कमर से बांधी। सियाह तगूरा कैतास पर सवार हुए और अपनी फौज की सलामी लेते हुए मैदान जंग में आए। इस्तिफ्ता नोश ने हैरत की नजर से इस जवान को देखा और कहने लगा, क्या तो ही अमीर हमजा है? हाँ, मैं ही हमजा हूँ। कसम है पैदा करने वाले की कि तो मुझे किसी रुख से भी पहलवान नजर नहीं आता। इस्तिफ्ता नोश ने कहा, अगर वाकई तो हमजा है तो जा, मैंने तेरी जान बख्शी की। अमीर हंसे और कहने लगे, इस्तिफ्तानूश, मेरे कई दोस्त तुझसे 2-2 हाथ करने के लिए तैयार थे, मगर तूने मुझे पुकारा, बस मैं आया। अगर तो लड़ने से जी चराता है, मैं लड़ने से जी नहीं चराता। मुझे तेरी जवानी पर तरस आता है। भला लिंधूर और आदि जैसे मुझे जेर ना कर सके तो तेरी क्या हैसियत है? अच्छा, वार कर। पहले वार करना मेरी शान के खिलाफ है। हमजा ने कहा, तो पहल कर। ये कहकर इस्तिफ्तानूश ने गर्ज घुमा कर मारा। हमजा ने ढाल पर रोका, मगर जर्ब ऐसी थी कि कैतास के कदम लड़खड़ा गए। हमजा ने कहा, ऐसे 2 वार और इस्तिफ्तानूश तुझको दिए। तब इस्तिफ्तानूश ने खुदा की दी हुई सारी ताकत जुमा करके 2 हमले और किए। अमीर हमजा ने उनको भी खूबी से रोका, फिर अपना गर्ज उठा के बोले, ए इस्तिफ्तानूश, ये गर्ज मेरा नहीं, हश्शाम डाकू का है, खबरदार हो जा। ये कहकर इन्होंने दोनों पांव रुकाबों में अच्छी तरह फंसा लिए, फिर गर्ज हाथों में पकड़कर इस जोर से मारा कि इस्तिफ्तानूश के घोड़े की कमर टूट गई और वो अपने सवार समेत दहम से जमीन पर गिर पड़ा। इस्तिफ्तानूश के गिरते ही क़यामत का शोर पैदा हुआ, लेकिन फौरन ही वो उठा तलवार खींचकर हमजा की तरफ लपका। वो भी अपने घोड़े से उतरे और तलवार निकाल ली। देर तक तलवार बाजी होती रही। आखिर हमजा ने एक हाथ ऐसा मारा कि इस्तिफ्तानूश की तलवार 2 टुकड़े हो गई। इसने तलवार का दस्ता एक तरफ फेंक दिया और खुद अमीर हमजा से लपट गया। इस्तिफ्तानूश ने 1000 दाव पीच किए, मगर कोई बस ना चला। आखिर इसका दम फूल गया और वो भागने का इरादा करने लगा। उसी वक्त अमीर हमजा ने उसकी कमर पकड़कर सर से ऊंचा उठा लिया और चाहते थे कि घुमाकर जमीन पर पटक दें कि उसने अमान तलब की। तब हमजा ने उसे आहिस्ता से जमीन पर लिटाकर चित कर दिया। उमरू ने उसी वक्त आकर इसके हाथ पैर बांध दिए और डंडा डौली करके अपने लश्कर में ले गया। अपने भाई की ये दरगत बनती देखकर सदफ नोश को ताव आया। घोड़े पर बैठकर आंधी की तरह मैदान में आया और तलवार निकालकर हमजा पर हमला किया। हमजा ने वार रोका और इसकी कमर थामकर इन्होंने इसके घोड़े के पैर में इस जोर से लात मारी
कि घोड़ा 40 कदम दूर जाकर गिरा और सदफनोश हमजा के हाथ में बलबलाता रह गया। इन्होंने उसे भी जमीन पर पटका। उमरू दौड़ा हुआ आया और उसके हाथ पैर बांधकर अपने लश्कर में ले गया। हादिस और इसकी फौज ने जब देखा कि इस्तिफ्तानोश और सदफनोश दोनों गिरफ्तार हो गए हैं तो उसके हाथ पांव फूल गए। ऐसी भगदड़ मची कि किसी को किसी की खबर ना रही और जिसका जिधर मुंह उठा भाग निकला। मकबल, वफादार और उमरू ने फतह के नकारे बजुए और अमीर हमजा के लश्करी एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। शाम के वक्त अमीर हमजा ने इस्तिफ्तानोश और सदफनोश को अपने पास बुलवाया। उमरू ने फौरन इन्हें हाजिर किया। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे। हमजा ने पूछा, कहो क्या हाल है? मुझसे लड़ने में तुम्हें कुछ लुत्फ आया? बेशक, इस्तिफ्तानोश ने जवाब दिया, आप बहादुर शख्स हैं, तुम भी बहादुर और निडर हो। अमीर हमजा ने कहा। ये सुनकर दोनों भाई बेहद खुश हुए। कहने लगे, हम हमेशा के लिए आपकी इताअत कबूल करते हैं। अमीर हमजा ने इन्हें गले लगाया और उनको आजाद करके सोने की करसियों पर अपने पास बिठाया। हमजा ने इस्तिफ्तानोश से पूछा, अब हादिस क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर सकता, उसे हमारी ताकत पर भरोसा था। मुझे यकीन है कि अनकरीब वो आपके कदमों में आन गिरेगा। इस्तिफ्तानोश ने जवाब दिया। इधर तो ये गुफ्तगू हो रही थी और उधर हादिस अपनी नई सरगर्मियों में लगा हुआ था। एक मकार और एआर वजीर ने हादिस को मशवरा दिया कि रात की तारीकी में मैदान जंग में 7 कुएं खिदवाए जाएं और उनके ऊपर पतला बांस और कीचड़ फैलाकर मिट्टी छिड़क दी जाए। हमजा मैदान में आए तो उसे उन कुओं की तरफ ले आओ। वो किसी न किसी कुएं में गिर पड़ेगा। जून ही हमजा कुएं में गिरे, अपने लश्कर को हुक्म दो, इस कुएं को मिट्टी से पाट दे। इस तरह हमजा का किस्सा पाक हो जाएगा। हादिस ने ऐसा ही किया। रातों रात बहुत से मजदूर लगाकर 7 गहरे कुएं खोदवा दिए और उनके मुंह बांस, कैचर और मिट्टी से ढांप दिए। फिर किले से अपने बचे कच्चे लश्कर को लेकर बाहर आया और जोर जोर से पुकारने लगा, ए हमजा, अगर तो बहादुर है और लड़ना चाहता है तो मैदान में निकल और मुझसे मुकाबला कर। अमीर हमजा ने हादिस को देखा और इसकी ये ललकार सुनी तो इस्तिफ्तानोश से कहने लगे, भाई, तुम तो कहते थे कि हादिस मेरे कदमों में आन गिरेगा। वो तो मुझे लड़ाई के लिए ललकार रहा है। इस्तिफ्तानोश ने उसी वक्त तलवार सूंघ ली और इरादा किया कि हादिस का सर तन से जुदा करे कि अमीर हमजा ने उसे रोका और कहा, ठहरो, हादिस ने मुझे मुकाबले में आने की दावत दी है और अगर मैं ना गया तो लोग कहेंगे कि हमजा डर गया। ये कहकर वो घोड़े पर सवार हुए और मैदान जंग में आए। हादिस ने अपने घोड़े को कुओं की तरफ भगाया। अमीर हमजा ने इसका पीछा किया। अचानक इन्हें एक कुआं दिखाई दिया। इन्होंने घोड़े को चाबुक मारा, घोड़े ने जसत लगाई और कुआं पार कर लिया। इसके बाद दूसरा कुआं आया, वो भी पार कर गया। गर्ज उसी तरह सियाह कतास ने 6 कुएं पार किए, मगर 7वें कुएं से इसके पिछले पैर टकराए। घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया और उसके गिरते ही अमीर हमजा कुएं में जा पड़े। हादिस के सिपाहियों ने कुएं के किनारे खंजर, तलवारें और कटार गाड़ दिए और इसके अंदर मिट्टी डालने लगे। अमीर हमजा ने कुएं में गिरते ही ढाल सर पर रख ली और ऊपर से आने वाली मिट्टी इस ढाल पर रोकते रहे। हादिस भागकर किले में गया और वहां से तीर छोड़ने लगा। इसने किले के गर्द खुदी हुई खंदकों में पानी भर दिया ताकि कोई शख्स किले में दाखिल न होने पाए। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ये 7वां कुआं किले के बिल्कुल नजदीक था। अमीर हमजा ने अंदर ही अंदर अपने खंजर से सुरंग खोदनी शुरू की। थोड़ी सी मेहनत के बाद ये सुरंग खासी बड़ी हो गई और अमीर हमजा उसके जरिए किले के अंदर चले गए। इतने में उमरू एआर भी लड़ता पड़ता आया और उसी कुएं में कूदा और सुरंग में दाखिल होके हादिस के महल में आ गया। अमीर हमजा ने उमरू को देखा तो हैरान हुए। कहने लगे, तो यहाँ क्यों कर आया? आपकी मोहब्बत खींच लाई। उमरू ने जवाब दिया, आप यहीं ठहरिए, मैं हादिस को घेर कर लाता हूँ अपनी शक्ल। ये कहकर उसने जादू के जोर से सदफनोश की सी बनाई, हादिस के पास पहुँचा और नारा मार कर कहा, ए चचा, खुश हो जा कि मैंने बेवकूफ इस्तिफ्तानोश और हमजा दोनों को हलाक कर दिया है। ये सुनकर हादिस खुशी के मारे नाचने लगा और फिर उमरू को गले से लगा लिया। बस फिर किया था, उमरू ने इस जोर से भैंचा
कि हड्डियां पसलियां कड़कड़ा उठें और हादीस के हलक से चीखें निकल गईं। आखिर अमीर हमजा ने आकर उसको छुड़ाया, मशके कसे और किले से बाहर ले आए। इस्तिफ्ता नोश और सदफ नोश वहाँ मौजूद थे। हादीस कभी आंखें फाड़ फाड़ के उमरू को देखता, कभी सदफ नोश को। इसकी समझ में न आता था कि उनमें से असली सदफ नोश कौन सा है। तब उमरू अपनी असल शक्ल में आया। हादीस इसे बुरा भला कहने लगा। इस्तफ्तानोश ने उसी वक्त तलवार निकालकर इसका सर कलम कर दिया।